बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस आखिर क्यों के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ फैसलाबाद के इलाके विज़िट करेंगे, मुख्तलिफ ऐसी जगह विज़िट करेंगे जहाँ पर बैठे हुए लोग सर पकड़ कर बैठेंगे। अगर वो रिहायशी आबादी है तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारे घर इस वक्त ये सिचुएशन है कि अंदर बैठा तक नहीं जा सकता। अगर वो कारोबारी मराकज़ हैं, कारोबार की जगह हैं, मार्केट्स हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारा तो बिज़नेस कोलैप्स तकरीबन कर चुका है। वजह सिर्फ ये है कि वो सहूलियात जो एक महज़ब माशरे में रहने वाला एक सिटीज़न डिज़र्व करता है वो नहीं मिल रही। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, लोग हमारे साथ होंगे, उनसे बात हुई के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर सी बात है कि एक ऐसा मसला जो लोगों के लिए दर्द सर बनता है उस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। हमने ये चीज़ तो बड़ी कॉमनली हम देखते हैं कि लोगों के एक्चुअल मसाइल, एक्चुअल कंसर्न से हट के जब भी डिबेट या बहस की जाती है तो लोग इस चीज़ को शायद ये समझते हैं कि ये बात पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन अगर ग्राउंड पर आकर लोगों के मसाइल की बात की जाए, ग्राउंड पर आकर लोगों से जानने की कोशिश की जाए कि वो आज के हालात में किन मसाइल में डूबे हुए हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं, इनसे जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं। बताइएगा भाई क्या इस वक्त हालात हैं? चूँकि जब भी एक पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होता है, वो सीवरेज के हवाले से हो, वो पीने के साफ पानी के हवाले से हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, कितने ज़्यादा उसमें जो है वो फिर मसाइल पैदा होते हैं। महकमा इनहार आलो मेरा एक छोटा जिहा पैगाम है ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। लंबी चौड़ी गल ही मैं करांगा। छोटा जिहा रिक्वेस्ट दरखास्त ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਭਲ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਭਲ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਰੱਖਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣ, ਉਹ ਕੱਢੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਹਵਾ ਚੱਲੇਗੀ, ਵਾਪਸ ਭਲ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਹਗੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਲ ਕੱਢੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, बहुत अच्छा काम ਕੀਤਾ। लेकिन ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ अच्छा करो कि ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਓ, उसको प्रॉपर तरीके से सेटल किया जाए। एक मुझे चीज़ एक मुझे चीज़ जो बताइएगा, क्योंकि इसी वजह से आगे भी बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। सीवरेज का मसला हो गया, चूँकि अगर बारिश आ जाए, चूँकि अभी भी मौसम बारिश का बना हुआ है, बारिश आती है तो पानी के ज़रिए वो फ्लो करता करता वो सारा जो गंद निकाला गया है वो सारा आकर इसी इलाके में जो है वो मज़ीद इस इलाके में नहीं, ना सिर्फ इलाके में बल्कि जो सीवरेज का निज़ाम है यासा टाउन का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब वो सारी मट्टी जो निकाली हुई है वो वापस आके सीवरेज में चली जाएगी, हमारा घरों का पानी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो उससे घरों को भी नुकसान है, चलने वाले राहगीरों को भी नुकसान है, नमाज़ पढ़ने जाने वाले सब लोगों को इसका नुकसान है। इसलिए उसको प्रॉपर किसी ठिकाने लगाया जाए। जो प्रॉपर आप ये समझते हैं कि उसको जो है वो किसी न किसी ठिकाने लगाया जाए ताकि हम चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। क्योंकि मैं इस हवाले से भी जानना बड़ा ज़रूरी है। एक तरफ हम ये देखते हैं कि महकमों पर बड़ी हम खुली तनकीद करते हैं कि भाई महकमों की ज़िम्मेदारी है, अगर एक महकमे की जो काम है अगर वो नहीं कर रहा तो वो गफलत बरत रहा है, कोताही बरत रहा है। वहीं पर नुमाइंदगान का भी बड़ा किरदार होता है। वो नुमाइंदगान कहाँ पे हैं, वो लोग कहाँ पे हैं जो कहते हैं कि भाई हम आपके मसाइल हल करेंगे, बस सिर्फ वोट हमें दें। और यार ये बात अब करने से फिर मसाइल बढ़ते हैं, ये बखूबी आपको तो बड़ा ज़रूरी है ना। क्या वो हल्के में नज़र आए हैं? असल तो यही बात है कि जब उन्होंने वादा किया और उसके मुताबिक हमने उनको वोटिंग की, वोट दिए, वो चेयरमैन या किसी भी पोस्ट पे चले गए हैं, तो अब उनका ये राइट बनता है कि आएँ, ये मसाइल हमारे हल करवाएं। असल उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, तो हम फिर भी उनकी जो है वो इज़्ज़त करते हैं। ठीक है, उनको फिर भी आप लोग उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम एक ख़ास किसी को पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल कर रहे हैं, जितने भी आए गए, क्योंकि सबकी ये चीज़ जिम्मेदारी थी। बस इसमें मिलजुल के हमारा सब का ही कसूर है। ठीक है, तो असल तो यही है कि जब हम वोट देते हैं तब वो जैसे हमारे इलाके में आते हैं, बात सुनते हैं, इसी तरह कामयाब होने के बाद भी आएँ और इन मसाइल का हल करें ताकि हमारे दिलों में वो उनकी जगह बन सके। अगर वो अवाम का एतमाद जीत लें तो दोबारा कैंपेन की भी ज़रूरत है। यही चीज़ है जो मैं कहना ये चीज़ जो भाई अभी कह रहे हैं वो बड़ी वैलिड है, बड़ी दुरुस्त है। अगर हल्के में आके, अगर आप अपने एरिया में आके, अपने लोगों में आके जिनका आप वोट लेते हैं, आप काम करें और इतना काम करें कि उन लोगों को नज़र आए कि वाकई जो है वो किसी ने काम किया है, तो मैं नहीं समझता कि आपको दोबारा आकर जो है वो कैंपेन करने की ज़रूरत पड़ती है। आपको दोबारा लोगों में आकर बात करने की ज़रूरत पड़ती है, आपको लोगों में दोबारा आकर नैरेटिव बिल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लोगों को पता है कि भाई फ़लाँ बंदा है, उसने इलाके को संवारा है, उसने इलाके में बेहतरी लाई है, उसने इलाके को सांभा है, उसने फैसलाबाद के लोगों का सोचा है। तो वो एक ही चेहरा होता है कि भाई ये बंदा परफेक्ट है, इसको जितवाना बड़ा ज़रूरी है अगर हमें अपने इलाकों में फ़लाह व बहबूद चाहिए।
बुजुर्ग एक खड़े हैं, सीनियर सिटीजन। कैसे हैं सर आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? ठीक है, सुहेल मेरा नाम है। माशाल्लाह। सर कितने साल से इस इलाके में रह रही हैं? जी हम राउंड अबाउट तकरीबन 35 साल हो गए। 35 साल से हम इस 35 साल में तो आपने कई रंग देखे होंगे यहाँ पे, कई हुकूमतों को आता जाता देखा होगा फैसलाबाद में। जी बिल्कुल, हमने बहुत सी हुकूमतों को इधर आते जाते देखा है। जब ये कौन बेहतर रही? किसने सोचा कि वाकई फैसलाबाद जो डिजर्व करता है उसको वो मिलना चाहिए? किस हुकूमत ने सोचा? सर इधर जो बात है, ये जो हमारा इलाका है ना, ख़ास करके ये यासर टाउन का, ये हम जब से देख रहे हैं सब लोगों ने अपनी मदद आपके तहत काम किए हैं। पॉलिटिक्स किसी पार्टी ने भी इधर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी है। ये हम अगर कहें किसी ने कोई तवज्जो नहीं, कोई तवज्जो नहीं दी। अब हमारे लोगों ने सब ने अपनी मदद आपके तहत महकमों को दरख्वास्तें देकर, ये महकमा नहर वालों को कहकर, ये भैंसों का मसला भी हमारा कुछ हल हुआ है। हम उनके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। हमारे कुछ इलाके में ये वो मेन जो है, अब वो नहर का जो है सारी डस्ट निकाल के उन्होंने बाहर फेंकी है, कचरा वगैरह, तो वो हमारी उनसे वो भी तकरीबन उठा भी लेंगे। और हमारी कोशिश है कि अगर वो नहीं उठा रहे तो उसको ज़रा बेहतर कर लें। और उसके अलावा हमारे इस इलाके में जो सीवरेज के हमारे मसाइल है ना, उनका भी बड़ा हमें प्रॉब्लम एक पेश है। सबके मैं ये समझता हूँ कि फैसलाबाद को तरजीही बुनियादों पर अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है ना, एक आप ऐसा समझ लें कि ICU में पेशेंट एडमिट होता है और उसको जो फौरी ट्रीटमेंट जिस चीज़ का चाहिए होता है ना, वो उसको दिया जा रहा होता है। बिल्कुल फैसलाबाद को अगर फौरी किसी चीज़ का ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है तो वो इन सीवरेज लाइंस का देना ज़रूरी है, वाटर लाइंस का देना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो लोगों को साल से दिहाइयों पीछे धकेल रहा है। एक साल गुजरता है तो लोग एक डेकेड पीछे चले जाते हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब तक ये हमारे इलाके में सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं होगा तो हमारे लोग भी बीमार होंगे, हमारे बच्चे बीमार होते हैं। तो इसलिए हमें बहुत सारे इस तरह मसले पेश आते हैं। हमारा जो सीवरेज का जो सबसे बड़ा मसला है ना, यहाँ पे सीवरेज का है। सीवरेज के अलावा जो है ना बाकी मसाइल जो हमारे वो छोटे छोटे हैं, वो भी इंशाल्लाह हमारे साथ साथ होते जाएंगे हल। लेकिन हमारा सीवरेज का जो काम है वो हमारे गवर्नमेंट से बड़ी दरख्वास्त है कि हमारे इस इलाके को सीवरेज जो है ना वो उसका इंतज़ाम करके दें। जी सबसे बड़ा एक हमारा। मैं चूँकि मोस्टली जहाँ पे भी जाते हैं भाई, जितने भी हमारे साथ खड़े होते हैं, जितनों से भी हम कोशिश करते हैं कि भाई बात करें, थोड़ी सी डिबेट करें कि भाई आज का जो मिडिल क्लास बंदा है, एक टाइम के लिए थोड़ा सा सोचें उसको क्या चाहिए। एक बड़ा सवाल है, क्या उसको ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स चाहिए? क्या उसको कोई ऐसी चीज़ें चाहिए कि भाई वो बाहर के ममालिक के साथ जो है वो उसको कंपैरिजन किया जाए, कम्पीट किया जाए? नो डाउट ये वक्त की ज़रूरत है, टाइम की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले अगर हम मेट्रो दे रहे हैं, नो डाउट देनी चाहिए, कभी इस पर हम ये नहीं कहते कि भाई वो प्रोजेक्ट बुरा है, बल्कि उससे पहले थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि भाई एक मिडिल क्लास जो बंदा है उसकी क्या हालात हैं, क्या खा रहा है, कैसे सरवाइव कर रहा है, कैसे रह रहा है, इन चीज़ों को जानना बड़ा ज़रूरी है। आप ये देखें कि मिडिल क्लास को हमने क्या फैसिलिटी दी हुई हैं। क्या वो जहाँ पे रह रहा है वहाँ पे सफाई अच्छी है? क्या वो जहाँ पे रह रहा है वहाँ पर पाइपलाइन, पीने के साफ पानी के कनेक्शंस मौजूद हैं? क्या वो जहाँ पर रह रहा है वहाँ पर से पानी की निकासी मुमकिन है? क्या वो जहाँ पर रह रहा है वहाँ पर उसकी सिक्योरिटी, उसका तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है स्ट्रीट लाइट्स की सूरत में? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर मैं ये समझता हूँ कंपैरेटिवली सोचने की भी और हमें काम करने की भी बहुत जो है वो बहुत ज़रूरत है। UC 142 के लोग हमारे साथ मौजूद थे, बात की, डिस्कशन की, इनके दुख दर्द समझे, तो मालूम पड़ा कि जो साहिबान आए, मौजूदा, साबका और मुस्तकबिल के लिए भी ये उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि ऐसे ही आएंगे। उन्होंने सिर्फ अपना नैरेटिव बेचा, भाषण बेचा, नारे लगवाए, दावे किए और मिला कुछ भी नहीं। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आगे चल के और जो हालात है आपके सामने रखेंगे। आपने हमारे साथ ही रहना है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं टिग्रामा रोड के करीब इस वक्त हम मौजूद हैं। सूरत हाल आपके सामने बयान कर रही है। जो अब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं बाज़ार में, वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि अभी कुछ मौसम ऐसा हुआ है कि बारिश के जो है वो इम्कानात हैं, और माजी में जब भी यहाँ पर बारिश आई है हालात बहुत ज़्यादा ही ख़राब हुए हैं। कुछ दोस्त भाई हमारे साथ खड़े से बात करते हैं। बताइएगा सर, क्या हालात, सूरत हाल है, कितना परेशानी है, कितना परेशानी में मुब्तला है, और ये हालात आप लोगों के लिए? अस्सलाम वालेकुम जी, ये बहुत ज़्यादा मसाइल हैं इसका, और तकरीबन रोज़ाना कि ये इधर पानी आ जाता है और सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ख़राब है। साथ ही मस्जिद है, नमाज भी नहीं बंदा पढ़ सकता है। इतने हालात ख़राब हैं कि तकरीबन अभी थोड़ी सी बारिश का मौसम बना हुआ है, तो थोड़ी सी बारिश आ जाएगी और इधर पानी हो जाएगा और गुजरना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए आपसे और मीडिया से और
जो हमारे बड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इनको कम से कम सीवरेज का निज़ाम तो इधर ठीक करें। बेहतर तो ये है कि पाइप नए डाल दें, ताकि ये तकरीबन 3-4 साल से यही निज़ाम चल रहा है और अब आते हैं ठीक करके फिर चले जाते हैं, आते हैं ठीक करके फिर कभी इसी तरह ही सारा निज़ाम ख़राब हुआ है। तो मेहरबानी करके इसके पाइप तब्दील किए जाएँ ताकि जो हम लोग हैं नमाज़ पढ़ सकें। आगे रमज़ान आ रहा है, कपड़े ख़राब हो जाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल साथ ही मस्जिद है, तकरीबन ये 3 साल से इसी सिलसिले में है। अच्छा, रमज़ान के दिनों में भी यही हालात होते हैं? रमज़ान चूँकि पिछला गुजरा तो क्या उस वक्त भी यही बिल्कुल ऐसा ही है, रमज़ान में भी ऐसे ही हालात होते हैं, बल्कि ऊपर से आना पड़ता है क्योंकि रमज़ान में टाइम भी कम होता है, नमाज़ें वगैरह सब लोग पढ़ते हैं, तो इसलिए सारा साल यही हाल होता है। रमज़ान का नहीं, तकरीबन पूरा साल ही ऐसी प्रॉब्लम होती है। यानी हम नहीं कह सकते कि भाई मुतल्लिक़ महकमा यहाँ पर को जो है वो तवज्जो कर रहा है। आपने जब कंप्लेन की तो कोई वजह उनकी तरफ से बताई गई कि यहाँ पर कोई काम हो रहा है या कोई ये वजह है या इस वजह से जो है वो ये नहीं, होता ऐसे है कि जब कंप्लेनें वगैरह करते हैं, पूरा मोहल्ला या कंप्लेन जब करता है तो आते ज़रूर हैं, ठीक है ना, लेकिन वही फिर वो आके जाते हैं तो फिर ऐसे ही वो गंदा हो जाता है। और अगर ये निकाल के जाए, इसका गंद वगैरह निकाल के जाए, फिर वो 3 दिन इधर ही पड़ा रहता है, उससे बंदा ज़्यादा परेशान हो जाता है कि यार ये क्या मसला, पाँव ख़राब होते हैं, मस्जिद में नहीं बंदा जा सकता, वो ज़्यादा एक इशू बन जाता है, ठीक है ना। इसका बेहतर हाल यह है कि यहाँ से तकरीबन वारसपुरा से लेके यहाँ तक इसका पाइप चेंज किया जाए। इसका मेन प्रॉब्लम पाइप का है। पाइप इसमें जो डला हुआ वो पता नहीं कब का है, 40 साल 50 साल जो इसमें हो गए हैं, इसमें जो पाइप डला हुआ बिल्कुल छोटा है। अच्छा, यानी वजह आप ये बता रहे हैं कि वो पाइपलाइन जो बिछाया गया है वो पुराना है, चूँकि उसके साथ फिर आबादी बढ़ी, टाइप के साथ साथ जो है वो फिर उस पर लोड प्रेशर बढ़ा, इस वजह से ये सारा मसला बिल्कुल ऐसी वजह है कि वो जो पाइप पहले जो डले थे ना 30 साल पहले से या 35 साल पहले, अभी क्योंकि आबादी की वजह से लोड बहुत ज़्यादा है और तकरीबन अभी आप खड़े रहें, तकरीबन 2 घंटे के बाद यही फिर पानी हो जाएगा, ठीक है ना, और पाँव रखना भी इधर मुश्किल हो जाता है। तो काइंडली आपसे भी रिक्वेस्ट है, हमारी अपने बड़ों से भी रिक्वेस्ट है कि इसको ख़त्म किया जाए। लोग तो बेचारे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, लोग तो इस हवाले से जो है वो कह ही सकते हैं कि खुदारा इस तरफ तवज्जो दीजिए और इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिए। हर तरफ हमें यह नज़र आता है कि भाई पानी और इसकी निकासी जो है वो नहीं हो रही है। भाई कारोबार क्या इस चीज़ से मुतासर हो रहा है आप लोगों का? ये पानी की वजह से कारोबार बिल्कुल फ्लॉप हुए हैं हमारे। इधर सुपरवाइज़र है फ़रूक, उसको हम फ़ोन करते हैं तो वो कहता है जी मुझे पैसे लेके दो पहले दुकानों वालों से, फिर इस पर कोई काम होगा। अगर उनको पैसे दे दें तो वो आ जाते हैं, ना दें उनके पास एक बहाना बना कि गाड़ी की बारी है, गाड़ी लगनी है, गाड़ी आएगी वो लगेगी फिर ये खुलेगा। ये उसके पास एक प्रॉपरली बहाना है। वो सुपरवाइज़र है, वो कुछ भी करवा सकता, गाड़ी को फ़ोन करे, गाड़ी उस वक्त आ भी सकती है, लेकिन कोई इसके मतलब कोई काम नहीं कर रहा। इलेक्शन में भी मियां ताहर जमील साहब ने हमसे ये वादा किया था, इधर से गुजरते वक्त मेरी ये शॉप है सामने, उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि हम इलेक्शन अगर जीत गए तो इंशाल्लाह ताला ये आपके रोड के ऊपर पानी बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब वो जीत गए हैं अब बिल्कुल पानी उससे ज़्यादा नज़र आ रहा है जब से वो जीते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके जीतने के बाद जो चीज़ें ठीक होने का दावा किया गया था वो चीज़ें ठीक नहीं हुई, बल्कि और जो है वो ख़राबी, कोई चीज़ भी ठीक नहीं हुई। आप समझते नहीं है कि ये जो एक फ़ैसला था या ये जो एक डिसीजन था या जो कैंडिडेट्स जीते हैं, क्योंकि फैसलाबाद से तकरीबन क्लीन स्वीप ही किया है पीटीआई ने, तो वो क्लीन स्वीप फिर भारी पड़ा है फैसलाबाद के लोगों के लिए, क्योंकि जो जीते हैं उनको आवाम ने पहले कभी देखा ही नहीं था। उनको पता था कि इसी दफ़े हमें वोट मिल रही हैं, जिस शख्सियत की वजह से वोट मिल रही हैं वो हम वोट लें, चुप करके अपने इक़्तिदार के मज़े लूटें। फिर यही जो है वो स्कैम हुआ आप लोगों के साथ। जी बिल्कुल ऐसे ही, अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि ऐसे ही किया गया है हमारे साथ। हमें यकीन दहानी दिलाई गई थी कि आप हमें सपोर्ट करो, आपका इलाका डी ग्राउंड बनेगा। पहले ये सुपरवाइजर बात सुन लेते थे, जब का ये जीत गया नून लीग वो भी बात नहीं सुनते। अब फ़ोन करते उठाते हैं, नंबर बंद कर देते हैं। ये आज भी मैंने उनको, मेरा ख्याल कहता कि दोनों को 40-40 कालें की हैं, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। यहाँ पे नमाज़ी भी तंग हैं, दुकानदार भी तंग हैं, रोड पे पूरा पानी हो जाता है। ये पीछे सिर्फ इन्हीं जगहों का ये मसला है कि पीछे भी बस इसी लाइन का मसला है, बाकी पीछे इलाका वो 1-2 गलियाँ हैं, एक बाल नगर की 1 नंबर गली है, ठीक है, 3 नंबर है, बाकी ये रोड है, बस ये इनका मसला है। बाकी सारी जो महल्ले का चौधरी है वो जैसे कोई आता है जिसकी चलती है वो अपनी गली थोड़ी सी ऊंचाई में बनवा लेता है, तो उसकी गली से पानी छोड़ के अगली गली में चला जाता है, वो गली नीचे हो जाती है। पीछे पैसे भी इसमें चलते हैं कि जाहिर सी बात है, बिल से हट के एक रिश्वत की हम बात करें कि बिल तो दे ही दे रहे हैं लोग, बिल से हट के पैसे दें फिर ओके है जी काम हो। पैसे दें फ़रूक साहब और फ़रूक सुपरवाइज़र साहब है ना, जो उनको पैसे दें तो सारा काम ठीक हो जाता है। ना दें, पिछले हफ्ते खर्चा किया, 15 दिन पानी नहीं निकला यहाँ पे। कितना खर्चा किया?
उनको इधर मैंने सब दुकानदारों से पैसे लेके दिए हैं, 500 रुपया फ़ी दुकान से। जितनी भी शॉप्स हैं। जी, ये मेरी दुकान से लेके पीछे कॉर्नर तक। अच्छा, वो वहाँ तक जा रहे हैं। हाँ जी, वो 5 नंबर से लेके 3 नंबर तक ठीक है। बिल्कुल सही रहा है। 15 दिन कोई पानी नहीं निकला, ठीक है। उसके बाद मेरे ऊपर फिर डिमांड हुई है कि वो आगे वाले गटर की गार निकालनी है, तो मुझे फिर 200 रुपया लेके देना है। नहीं लेके दिया तो उसके अगले दिन ही पानी निकला है। कल सारा दिन इधर पानी निकला रहा है। सुपरवाइज़र साहब ने हमारा फ़ोन नहीं सुना। मेरी दुकान में बैठ के खाने भी खिलाए हैं, इनको पैसे भी लेके दिए हैं, लेकिन कोई उसका रिज़ल्ट नहीं आया। सिर्फ 15 दिन ये रिज़ल्ट आना चाहिए। अच्छा, मैंने चूँकि जो बात की है, ये जो हालात आपके सामने बयान किए हैं, लोग ये कहते हैं कि भाई हमने रिक्वेस्ट भी करके देख ली, हमने जाके भी देख लिया, हमने आपको भी ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ें हैं वो दिखाई। कहीं से हम ये नहीं कह सकते कि भाई हालात को बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लोगों को कुछ है वो कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, या लोग ये समझ रहे हैं कि भाई चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जो मुख्तलिफ इलाकों के लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, वो इस उम्मीद में बैठे हैं कि हमारे MPs MNAs जो हमसे वार्ड लेकर गए, हमें ये कह कर गए कि भाई आप वार्ड दें, हम आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अब देखना ये है कि वो हमारे हुकूक का कितना तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अब देखना ये है कि वो हमारे मसाइल पर कितना लब्बैक कहते हैं और उन्हें हल करते हैं। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। UC 142 में इस वक्त हम मौजूद हैं। बिला ताख़ीर लोगों की तरफ बढ़ना चाहूँगा, जानना चाहूँगा मसाइल क्या हैं भाई, आज के लोग जो रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, क्या चाहिए उनको, लोग होंगे इनकी तरफ बढ़ेंगे। और भी जवान हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। कैसे भाई आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद काशिफ। काशिफ भाई क्या करते हैं हम? मैं इमाम मस्जिद हूँ। अच्छा, इमाम मस्जिद है, माशाल्लाह। मुझे अभी यार बताया गया है कि यहाँ पर जो सिचुएशन है, कोई नमाजी के लिए जाता है तो उसके लिए दुश्वारी है, बाजमात नमाज की अदायगी हो, 5 वक्त की नमाज की अदायगी हो, डेफिनेटली लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा मुतासिर होती होगी इस चीज़ से। ऐसे ही है। ये जो है ना, ये नहर का जो मसला है, इन्होंने वो निकाल कर गारा सारा सड़क पे रख दिया है, उठाने की कोशिश नहीं की। ठीक है। ये सुथरा पंजाब कहते हैं, लेकिन सुथरा पंजाब बना नहीं रहे। शहर पे नजर आना चाहिए, हाँ आप जी, ये कह रही हैं। हाँ जी। तो ये उठाना चाहिए, इनको निकाल दिया था, उठाना चाहिए था। और जो शहर की तरक्की याफ्ता करी जा रहे हैं, शहरों को गांव की तरफ भी आना चाहिए, गांव को भी सुथरा करना चाहिए। गांव के भी लोग हैं, ये भी इंसान हैं, इन्होंने भी वोट दिए हैं, ये भी टैक्स पे करते हैं, तो इनको चाहिए कि ये ना जल्द से जल्द उठा दें। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी यहाँ पर लोग रह रहे हैं, जितने लोग आबाद हैं, उनको बेशक आप डेवलपमेंट्स दें, लेकिन काम उस सूरत में हमें नज़र आना चाहिए कि वाकई जो है वो महकमा काम कर रहा है। इसी तरह ही है। अच्छा, काम होना चाहिए, काम ठीक है। होना लोग ये कहते हैं कि भैया बेशक डेवलपमेंट्स लाएं, तरक्की के एक मंसूबे लाएं, नो डाउट, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन आप ये चीज़ देखें कि गुर्बत में डूबे लोग जो है उनको क्या रिक्वायर है, उनको क्या चाहिए, वो क्या चाहते हैं, वो क्या मांगते हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं। क्या वो ये चाहते हैं कि भाई हमारे घर के आसपास सफाई ना हो, हम पानियों में डूब रहे हों, पानियों ने हमारे घर तबाह कर दी हों, आप मेट्रो का प्रोजेक्ट लेके आएँ, बेशक लाएँ, बेशक वो लोगों को तोहफा दें, लेकिन उससे पहले जो बेसिक नीड है, जिसका चीख चीख के हम हर प्रोग्राम में आपको बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये मसला है, यहाँ पर ये मसला है, ये इस तरह इलाका डूब रहा है, इस इलाके में इतनी तबाही हो गई है। पीछे हमने प्रोग्राम्स किए, हमने आपको ये चीज़ दिखाई कि भाई लोगों के पूरे घरों के घर डूब गए। मैं तो जब उस इलाके में पहुँचा तो मैं तो पहले शॉक्ड हुआ कि यार या कोई यहाँ पर सैलाब आया, या जो पिछला साल 1.5 साल पहले जो एक सैलाब आया, उसके बाद के जो 6 माह पहले 8 माह पहले जो सैलाब आया, उसके अभी तक असरात पड़े हैं। वो वही असरात अभी तक मौजूद हैं वहाँ पर, क्योंकि लोगों के घरों में जो है वो पानी के अंदर डूबे हुए हैं। जिसका घर सेव है तो वो कह रहे हैं कि भाई मैंने ये, इस वक्त आपको लग रहा है ना कि हम ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं, ये ग्राउंड फ्लोर नहीं है, ये एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर है। वो चीज़ें ज़ाहिर सी बात है, बंदा सोचता बड़ा लगता है कि न जाने इस वक्त हम किस सिमत में निकल पड़े हैं। कैसे भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। अच्छा, आज से भाई क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पे शॉप चलाता हूँ एक। अच्छा, शॉप चलाते हैं जी। यही हालात हमने बयान किए कि भाई हमें ऐसे मसाइल की तरफ धकेला जा रहा है जहाँ से रिकवरी नामुमकिन होती जा रही है। एक छोटा सा मसला जिसको आप एक दिन में हल कर सकते थे, उसको आप नज़रअंदाज करते हैं, वो बढ़ता 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 इस तरह तक पहुँचता है कि वो मुश्किल हो जाता है कि भाई हमने अब हल करना कैसे है इनको। तो ऐसे निज़ाम को फिर आगे लेके चला जा रहा है कि कोई मसला हो गया उसको नज़रअंदाज कर दिया या ठीक किया तो एक जुगाड़ो पॉलिसी के तहत ठीक किया।
सर सबसे पहले तो जब तक हमारे जो हुक्मरान हैं हमसे वोट लेके जाते हैं, ये अपने ख्याली पुलाव से बाहर नहीं निकलेंगे तब सब कोई काम नहीं होगा। ख्याली पुलाव छोड़ना ज़रूरी है। ख्याली पुलाव, इनकी वीडियोस देख लें, इनकी बातें सुन लें कि हमने फ़लाँ, हमारे वालिद साहब ने फ़लाँ 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 बिनते फ़लाँ किया हुआ है। मतलब पीछे से नहीं आते, ये नहीं देखते हमने क्या करना है, आगे क्या करना है। दूसरी बात, जो महकमे हैं उन्होंने ज़ोर लगाया हुआ है कि हमने कोई काम नहीं करना। जैसे कि आप देख लें कि महकमा नहार है, हर बार जो है बल्ब निकालते हैं और नहर के किनारे पे के ऊपर आबादी वाली साइड पे गिरा देते हैं, वहाँ से उठाते नहीं है। हमने बार डीसी साहब को, मोहम्मद अली साहब लगे हुए थे यहाँ पे, उनको भी दी, बाकियों को भी दी एप्लीकेशनें दे के, लेकिन वो बाद में कह देते हैं हमारे पास फ़ंड ही नहीं है, जो हम कैसे उठाएं इसको। वही बल जो है वो बारिश आती है तो वो सीवरेज में आती है, नालियाँ बंद होती हैं उससे, और जो नालियाँ बंद होती हैं वो मकान बैठने का ज़रिया बनता है। पहले नहीं इनको होश आती कि हमने क्या करना है। अभी भी आप देख लें कि अभी भी उन्होंने बल जो है वो नहर के ऊपर तो गिरा दिया है। अब बारिश आएगी, मौसम बना हुआ है, बारिश आएगी, वही बल जो है वो सड़कों पे आएगी, वही नहर में जाएगी, उठाते नहीं हैं। यहीं पे घास भी उगती है, यहाँ पे अपना कोई पौधे भी उग जाते हैं यहाँ पे पड़ी, लेकिन खुद ब खुद ये हो जाए, महकमे नहीं काम करेंगे। अच्छा, लोग ये कहते हैं हमारे साथ जो खड़े हैं, उन्होंने बड़ी एक ज़बरदस्त और बड़ी एक वैलिड बात की है कि मसला ये है कि कोई एक्चुअली ग्राउंड पर आकर चीज़ें ठीक करना ही नहीं चाह रहा, कोई ये देखना ही नहीं चाह रहा कि भाई गरीब का मसला क्या है। वो जिस तरह कहावत, एक बात बड़ी मशहूर है कि बिल्ली, कबूतर ने जब बिल्ली को देखा तो उसने आंखें बंद कर ली। इनके सामने अगर मसाइल रखे जाते हैं कि सर वो जो पिछली दफ़ा फ़लाँ इलाके में आए थे ना, उस इलाके को तो अब पानी निकल रहा है, उस इलाके में तो ये मसाइल आ चुके हैं, तो वो उसी कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई अगली दफ़ा इस इलाके में जाना ही नहीं है, ना जाएंगे, ना देखेंगे, ना मसाइल होंगे। हम अपने जहन में, अपने माइंड में मुतमईन होंगे कि भाई काम हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, हर जगह सब चीज़ें ठीक हैं, क्योंकि जब तक आप जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो कैसे पता लगेगा कि भाई कहाँ पे क्या मसला है। सिर्फ फ़ोटो सेशन, सिर्फ तस्वीरें, सिर्फ वीडियोस और सिर्फ इन्हीं चीज़ों को फ़ोटो सेशन के हद तक ही महदूद रखा जा रहा है। जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये फ़ोटो सेशन, बढ़ता फ़ोटो सेशन सबसे ज़्यादा मसाइल की जड़ है। अच्छा, इसी दौरान आपने क्या मुतलका महकमे को भी इस हवाले से लूप में लेने की कोशिश की? क्योंकि मुझे बताया गया कि भाई पीने के साफ़ पानी की भी कोई हालत, सूरत हाल जो है वो बड़ी अबतर है। नहीं, पीने के साफ़ पानी के भी ऐसे ही है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं पानी नमकीन होता जा रहा है। जैसे फैसलाबाद के में पूरा जो नमकीन पानी हो रहा है, गंदा पानी हो रहा है, तो यहाँ पे महकमा नहार जो है, महकमा नहर की वजह से पानी साफ़ था, लेकिन अब वो भी गंदा हो रहा है। ये तो कुदरती तोहफा था हाँ जी, वो भी इनकी तवज्जो ना देने की वजह से वो भी गंदा हो रहा है। जो सुथरा पंजाब वाले आते हैं वो भी सिर्फ फ़ोटो सेशन करके, वो नालियाँ नहीं निकालते, कूड़ा नहीं उठाते, वो भी फ़ोटो सेशन, फ़ोटो खींचते हैं, सेंड कर देते हैं, बाद में उनका काम ख़त्म। वो बिल्कुल नहीं सारा दिन आते बाद में। उसके बाद कोई भी इदारा आप देख लें, कोई भी महकमा देख लें जो काम करने को तैयार हो, बगैर एप्लीकेशन दें भी तो नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। सही है जी, हालात आपके सामने हमने बयान किए हैं और हमें दुख होता है इस बात का, रोना रोते हुए, कि महकमे, लोग, हुक्मरान, जमातें, सबके दावे, सबके नैरेटिव लोगों को बेहतर सहूलियात देने के थे, लोगों को बेहतर वसाइल देने के थे, लेकिन उन्हीं दावों का पर्दा इस तरह फाश होता है कि आप ग्राउंड पर आएँ, थोड़ा सा आकर देखें कि भाई गरीब की नीड्स क्या हैं। पॉलिटिकल डिबेट, रस्साकशी, सियासी कशमकश, कुर्सी की जंग, ये तो सारी ज़िंदगी इनकी ख़त्म नहीं होनी, लेकिन चीज़ें तभी ठीक होंगी कि आप जाकर एक दफ़ा ज़रा देखें कि भाई लोगों के कंसर्न क्या है, लोगों को क्या चाहिए। जो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हल करने में मुआवन साबित होंगे। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शहर फैसलाबाद, बढ़ते मसाइल हल कैसे मुमकिन है, लोग हमारे साथ हैं, इनकी तरफ बढ़ेंगे, इनसे बात करेंगे। ये जो है वो पूरी मार्केट है, पूरा बाज़ार है, लोगों का पूरा काम कारोबार इस हवाले से तंग है। और ये अनफॉर्चुनेटली हम फैसलाबाद के तकरीबन तमाम शहरों के जो है वो हालात देख रहे हैं। और इसी तरह ही हमें बाज़ारों में ये सूरत हाल नज़र आती है। बाज़ारों से हट कर जो है गलियां हैं, रास्ते हैं, वहाँ पर ऐसे हालात हमें नज़र आते हैं। जो सारी सी बात है, एक शख्स जो काम कारोबार कर रहा है, जो बैठा है, जो अपने मामलात को लेकर चलने की कोशिश कर रहा है, फिर उसके लिए ये चीज़ डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक बनती है। कैसे सर, आप ठीक है? जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी तबीयत से रहते हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मेरी कैटरिंग की शॉप है हमारी। अच्छा, इसी बाज़ार में ही है? जी हाँ।
आप लोगों का क्या कस्टमर मुतासर हुआ है? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं हुआ, कितना हुआ है? अच्छा खासा हुआ है। कितना, कोई परसेंटेज में मुझे बता सकते नमाज पढ़ने जाते हैं ना तो गंदे छींटे ऊपर पड़ते हैं, मस्जिद है पास में, तो ये जब भी वो आते हैं वो इसको सफाई करने की कोशिश करते हैं, वो बंद करके चले जाते हैं। पता नहीं क्या उसके अंदर डालते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, इस चीज़ का हमें नहीं पता। लॉजिक समझ नहीं आती? नहीं, इस चीज़ की लॉजिक अभी तक नहीं समझ आई हमें। तो ये भी मसला होता है कि कहीं पर ये बंद था ना, तो हम लोगों ने देखा तो वो पहले सुबह तो वो इसको खोल के गए हैं, चेक करके गए हैं, थोड़ी देर बाद बंद हो गया। अब ये है, ये भी वैसे ही है, क्या कर सकते हैं इसके लिए, आप बता दें। अगर हमें भी इस चीज़ का पता हो या हम चीज़ नहीं निकाल सकते हैं, हम ये तो चीज़ हम नहीं कह इस- सकते। ये- मेरी एक मिनट बात सुन रहे ना कि हम ये चीज़ नहीं कह सकते कि महकमा हमें काम करता नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा। क्योंकि मैं अभी चूँकि भाई ये मैं अभी आ रहा था तो मैंने वो अलाइड हॉस्पिटल के सामने एक बड़ा उनका बोर्ड देखा जिस पे बाकायदा बड़े अल्फाज में ये चीज़ मेंशन की गई थी या की गई थी कि वासा वड्डा खिदमत गुजार, वो वड्डा खिदमत गुजार था, उन्होंने नज़र आ रहे हैं ये फील्ड। झूठ है, ये झूठ है, हाँ सरासर झूठ है ये। वो तो कह रहे हैं वड्डे खिदमत गुजार हाँ। हाँ तो नज़र आते होंगे तो इतने आ हाल होना सीगा, दसो आ हाल होना सीगा, आवाम तंग होनी सी, नमाजी तंग होने सी। क्योंकि जाहिर सी बात है चीज़ें बयान करना वो सारा एक प्रोसेस, एक मरहाइल, एक चीज़ें और उस फिर बयान करने के बाद उस महकमे का अमल दरामद करना ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर सेम एज इट इज़ चौक है, चौक से आगे जो है वो पूरी मार्केट है, अगर कोई बाइक पे जा रहा है तो मुतासर हो रहा है, अगर कोई गुजर रहा है तो वो मुतासर हो रहा है। अच्छा, एमरजेंसी की सूरत में अगर रेस्क्यू को यहाँ पर बुलाना पड़े या दीगर कोई महकमा यहाँ पर बुलाना पड़े तो फिर कैसे उन तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं? कोई आता है यहाँ पर, अगर रेस्क्यू को आप बुलाएं तो वो कहते हैं कि ठीक है जी हम आपकी लोकेशन बताइए, उस पर आ रहे हैं। रेस्क्यू में तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आ जाते हैं, गाड़ियाँ आ जाती हैं, मोटरसाइकिल आ उनका जाती रास्ता है, है, रास्ता है। हाँ नहीं, लेकिन उन्होंने भी कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना, इधर से तो नहीं ना कोई आएगा, ये इस रास्ते से नहीं रास्ते गुजर से नहीं आ सकेगा, क्योंकि दूसरे रास्ते से आएगा, किसी और गली से आएगा, ये रास्ता तो जारी बात है बंद होगा, ऐसे तो नहीं वो आ सकता ना, ठीक है ना, तो इतने गंद में वो कैसे जाएगा। बल्कि बच्चों का बड़ा मसला, बच्चे अक्सर गिर जाते हैं, गंद लग जाता है बच्चे, और बाज़ का ऐसा है कि गटर भी खुल जाते हैं और गटर में गिरने का बच्चों का खदशा होता है। तो ये मरियम साहब जो है इन्होंने सानिया बहुत भाटी ज़्यादा- गेट, सानिया भाटी गेट हमने देखा जिसमें चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बड़े स्ट्रिक्ट एक एक्शन लिया। उन्होंने बाकायदा डायरेक्शन दी कि भाई कहीं पर मुझे मैन होल खुला हुआ नज़र आया तो मैं बड़ी सख्त कार्रवाई करूँगी, और उन्होंने करके दिखाई भी सही लाहौर भाटी गेट वाक़े के बाद। तो इसी तर्ज का आप समझ रहे हैं कि अगर एक्शन ना लिए गए तो कोई वाक़या यहाँ पर भी रहनुमा हो। नहीं, ज़ाहिर बात है अगर ये बंद होगा तो ये तो बच्चों को नहीं पता चलेगा कि इधर कोई गटर वगैरह खुला हुआ या नहीं है, ठीक है, ये प्रॉब्लम तो है। लेकिन यह है कि वज़ीर मरियम साहबा ने ये काम तो ठीक ही है, ठीक है, जो ठीक ही है वो ठीक ही है। अदरवाइज जो ये गंद वाला हमारा मसला बस ये है कि बेसिक हमारी ये गंद और पानी वाला मसला हल हो जाए। मैं अभी वो भाई से मैंने यही बात की है, तो यहाँ पर ये बात आखिर पर, चूँकि प्रोग्राम को मैं वाइंड अप करने की जो है मैं कोशिश करूँगा, चीफ मिनिस्टर साहिबा से क्या रिक्वेस्ट आखिर पर करेंगे ताकि हालात थोड़े से बेहतर और चीज़ें थोड़ी सी जो है हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हमारा मसला हल किया जाए, जिससे हम परेशान हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। बस यही मसला हल किया जाए, और मियां ताहिर जमील साहब से भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने हमारे साथ जो वादे किए थे आप उनको पूरा करें। अभी इलेक्शन भी यहाँ पे बीता है ना? हाँ जी, बिल्कुल गुजरा है, यही वादे किए गए थे हमारे साथ, लेकिन उन वादों पर कोई अमल दरामद आप समझते नहीं हुआ। यहाँ पर अभी चूँकि है वो ज़िमनी इंतखाबात भी अपने इख्तिताम को पहुँचे हैं इसी हल्के में, और लोग ये कहते हैं कि भाई आप लोगों ने अगर दावे बेहतरी के किए थे, आप लोगों ने हमारे साथ अगर वादे किए थे तो उनको वफा भी करें। हमें फिर नज़र भी ये चीज़ आए कि वाकई जो है जो जिन लोगों ने हमारे साथ वादे किए वो इस वक्त वादों पर पूरा उतर रहे हैं। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पर जाके आपको हालात सिचुएशन दिखाने की कोशिश की है। प्रोग्राम के साथ काम है शाम, हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।